बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, वैसे तो बकरा ईद पर तरह तरह की रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन अगर कुछ फटोफट से बनाना हो और बनाना भी आम रूटीन से हटकर हो तो फिर दोस्तों बना लीजिए आप अफ़गानी बीफ कीमा कढ़ाई रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि ये बहुत कम टाइम में बन जाती है और बनाने में बेहद आसान है। टेस्ट और फ्लेवर की अगर बात करें तो ये बहुत मज़े की बनती है। दही आती है इसमें और मिल्क क्रीम शामिल होती है। लाल मिर्च और हल्दी वगैरह का दोस्तों कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब अफ़गानी कीमा बनाने के लिए दोस्तों कीमा आपके पास जिस तरह का भी हो चलेगा। 2 बारी मशीन से निकला हुआ हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मोटे वाला कीमा भी है तो भी कोई मसला नहीं है। बस उसे पकाने में आपको 5-7 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अब कीमे के साथ साथ में आपको एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए होगा, 5-6 हरी मिर्चें, फ्रेशली सा धनिया, जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक, नारियल पाउडर, 8-10 जो है लहसुन के और 3-4 टुकड़े अदरक के। अब साथ साथ में आपने हाफ कप के करीब में दही लेनी है। दही खट्टी हो या मीठी हो दोनों ही चलेंगी। और दही के बराबर में ही आपने मिल्क क्रीम लेनी है। अब मिल्क क्रीम को डालना कैसे है ये तो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ प्याज को कट करना है। और प्याज के दोस्तों ना तो आपने पतले पतले स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही आपने इनको रफली सा चॉप करना है। आपने तो बस सेंटर से अलग करके इसको 4-4 पीस में डिवाइड कर लेना है। अब किसी भी रेसिपी की शुरुआत जो हैं वो ऑयल से या घी से होती हैं, लेकिन दोस्तों इस रेसिपी में थोड़ा अलग है। आपने आधे कप के करीब में पानी लेना है और सीधा ही पानी में डाल देना है कट किया हुआ प्याज। इसके बाद में डालनी है आपने हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को दोस्तों आप साबुत ही डाल दीजिएगा। 10-12 जो है लहसुन के आएंगे और इसके साथ में ही आपने अदरक के टुकड़े डाल देने हैं। अब पानी थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा तो आपने इसे कवर कर देना है, बस ऐसे 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों ना तो आपने इन चीज़ों को पकाना है और ना ही आपने गलाना है। बस ऐसे हल्का सा सौते करके नरम करके आपने इन चीज़ों को निकाल लेना है। एक्चुअल दोस्तों हमने इनका पेस्ट बनाना है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा नरम करके आपने ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने मिक्सी के जग में इन्हें डाल देना है। और साथ में ही आपने हरा धनिया डालना है, लेकिन सारा नहीं दोस्तों, आधा आपने बचा लेना है एंड के लिए। इसके बाद में आपने नारियल पाउडर शामिल करना है और नारियल पाउडर डालकर आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। बस 1-8 मिनट ही ग्राइंड होने से ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आपने एक साइड पर रख देना है और तैयारी कर लेनी है कीमे को फ्राई करने की। और फ्राई के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। आप घी लेना चाहें तो घी ले लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/4 कप के करीब में ऑयल ले लीजिएगा। और ऑयल को गर्म करके सबसे पहले आपने खुशबू के खड़े मसाले डालने हैं। 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल लीजिएगा, 1 पत्ता तेज़पात का, 3-4 सब्ज़ इलायची और 3-4 ही लौंग के दाने। बस ये डालकर आपने इनको थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें कीमा। अब कीमा छोटे का हो या बड़े का हो, ये आपस में चिपका हुआ ज़रूर होता है, तो इसको पहले तो आपने अलग करना है। बहुत अच्छे से चम्मच के साथ में आपने इसको हिलाना जुलाना है। फिर जब आप इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, बार बार में इसको स्टर करेंगे, तो कीमा अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो बस अब आपने कीमे को उस वक्त तक फ्राई करना है कि जब तक इसका पानी ना सूख जाए। और ऐसा करने में दोस्तों आपको थोड़ी देर ज़रूर लगेगी। फिर जब कीमे का पानी सूख जाए और सिर्फ ऑयल ही रह जाए, तब आपने इसमें ग्राइंड किया हुआ हरा मसाला डाल देना है। अब हरे मसाले में हरे धनिए के साथ साथ में आपने प्याज डाले हैं, लहसुन और अदरक भी आया है, तो इसलिए अब आपने इस हरे मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है। जितना टाइम आप प्याज़ों को भुनने में लगाते हैं या लहसुन को फ्राई करने में लगाते हैं, बस उतना ही आपने टाइम लगाना है।
और उसके बाद में कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट में ही दोस्तों मसाला आपका बहुत अच्छे से पक जाएगा और कीमे के साथ में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपने इसमें स्पाइसेस डालनी है, लेकिन दोस्तों ना ही तो आपने लाल मिर्च डालनी है और ना ही आपने कुटी मिर्च शामिल करनी है, बल्कि आपने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून डालनी है सफ़ेद मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून ही आपने नमक का लेना है और नमक के साथ साथ में आपने 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने खुशबू के मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून आप इसमें धनिया पाउडर डाल लीजिएगा, हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिएगा। और इन खुशबू वाले मसालों को भी दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इन पाउडर फार्म के मसालों से कीमे में खुशबू भी आ जाएगी और फ्लेवर भी बहुत ही लाजवाब आएगा। अब मसाले डलने के बाद कीमा आपका नीचे न लगे तो उसके लिए दोस्तों आपने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है, मतलब आधे कप से भी थोड़ा कम ही पानी आपने डालना है। और पानी को डालकर आपने इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि दोस्तों इस पानी को भी आपने थोड़ा सा पकाना है और पकाने के लिए बस थोड़ी देर तक आपने इसे कवर करना है। फिर अनकवर करके थोड़ा सा आपने स्टर करना है, चम्मच को हिलाना है और उसके बाद में डाल देनी है आपने इसमें दही। और दही डालने से दोस्तों कीमे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और कीमे में जितनी भी चिकनाई होगी वो तरी बनकर ऊपर आने लग जाएगी। तो अब डालनी है आपने इसमें साबुत हरी मिर्चें, लेकिन दोस्तों साबुत हरी मिर्चों को आप सेंटर से चीरा लगाकर डालिएगा। इससे कीमे में हरी मिर्चों का अरोमा भी आ जाएगा और इनका हल्का सा जो चरचरापन है वो भी कीमे के साथ में शामिल हो जाएगा। बस हरी मिर्चों को डालने के बाद आपने फिर से इसे स्टर करना है और स्टर करके आपने दही को ढककर पकाना है बस 1-2 मिनट के लिए। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें मिल्क क्रीम। अब अफ़गानी कीमा कढ़ाई में दोस्तों टेस्ट और फ्लेवर तो मिल्क क्रीम से ही आएगा, लेकिन अगर आपके पास मिल्क क्रीम ना हो तो आप घर के दूध से उतरी हुई बालाई भी डाल सकते हैं। लेकिन बालाई डालने से पहले दोस्तों आप बालाई को बहुत अच्छे से मैश ज़रूर कर लीजिएगा। बस इसके बाद में आपने बाकी का बचा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और उसके साथ में ही डाल देना है आपने इसमें जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक। दोस्तों इस रेसिपी के लिए ना तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही आपने घंटों पकाई करनी है। बस आसानी के साथ में कीमा कढ़ाई बनाकर आपने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आपने किसी भी कटोरी में जलता हुआ कोयला रखना है और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है और फटाफट से इसे कवर कर देना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने इसको काफ़ी देर तक धुएं में रखना है, बस 1-8 मिनट ही काफ़ी रहेगा। अब इस अफ़गानी बीफ कीमा कढ़ाई की रेसिपी में दोस्तों वो खुशबू आएगी, वो फ्लेवर आएगा कि जैसे इसे कोयलों पर रखकर बनाया गया हो। दोस्तों इस बकरीद पर आप मेरे इस आसान से तरीके से अफ़गानी कीमा कढ़ाई रेसिपी बनाकर देखिएगा। टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ ही अलग होगा। बीफ कीमा दिखने में ही दोस्तों बहुत गुड लुकिंग लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।